को बढ़ाकर आइए दोस्तों, बहुत अच्छी महफिल जनाब बरकत भाई ने सजाई। मैं उस्ताद मोहतरम रागिब बियावली की मोहब्बतों से यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ और मेरी खुशकिस्मती है कि खुमार साहब यहाँ, खुमार दहलवी साहब, अशफाक निजामी साहब, जलाल बेकर साहब, अल्तमश तालिब साहब, रागिब बियावली साहब और फरीद झंझट साहब, शाहिद मुफत साहब अभी पढ़ना बाकी है। इंशाअल्लाह हम सबको यके बाद दीगर समाज करें। इस वक्त गजल का बहुत लतीफ लहजा जो आपके दिलों में उतरने वाला सुर आप तक पहुंचना चाहता है, भाई फारूक जमन साहब माइक पर। ये राष्ट्रीय एकता का बेहतरीन नमूना है, जहाँ पर सभी धर्मों के जाति के लोग बैठे हुए हैं, जैसे कोई सच्चा हिंदुस्तान यहाँ बैठा हुआ है। कि किसी ने क्या कहा है कि पंडित के साथ मौलाना खाए तो बात है, हरे के साथ भगवा भी लहराए तो बात है। न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, दिल जिसका बुरा है वो इंसान बुरा है। बहुत अच्छा, अरे वाह। तो यह सब अच्छे दिलों के इंसान यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ अब्बा साहब बैठे हुए हैं, उनकी फरमाइश को पहले पूरी करता हूँ। क्या बात। मैं मदर टंग में यानी अपनी उर्दू जुबान में भी गजल कहता हूँ और अदर टंग में मराठी में भी गजल कहता हूँ। अब्बा साहब की फरमाइश है कि 2 लाइनें मराठी की गजल की। अरे ये तो सोने पे सुहागा है। दोस्तों तालियों से स्वागत कीजिए। हमें हिंदी से मोहब्बत, हमें मराठी से मोहब्बत, हमें अंग्रेजी से मोहब्बत। उर्दू जबान का शायर अगर मराठी जबान में शेर कहता है तो ये हमारी हिंदुस्तान की तहजीब मुकम्मल हो रही है। हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है, एक है खालिदा बेगम तो एक राजकुमारी है। आइए दोस्तों, क्या बात है, मारना पड़ेगा फक्त यांच्यासाठी 4 ओळी मराठीच्या, बोला बोला नंतर उर्दू मध्ये। होऊन जाऊ द्या। जमेना बहाना तुला टाळण्याचा। अरे वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, इनकी बात में टाल नहीं सकता। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। जमेना बहाना तुला टाळण्याचा, कसा मोह झाला तुला चाहण्याचा। मैं बहुत ही अदब के साथ गुजारिश करूंगा देवपर अप्पा जी साहब से कि वो यहाँ तशरीफ लाए और स्वागत करें मराठी की खूबसूरत गजल का। उर्दू का शायर, मराठी की खूबसूरत गजल हमारे दरमियान है। जमेना बहाना तुला टाळण्याचा, कसा मोह झाला तुला चाहण्याचा। जमेना बहाना तुला वाह वाह, खूपच छान, खूपच छान। पहाने तसेही कुणी गैर मानो, वाह। पहाने तसेही कुणी गैर मानो। मला छंद झाला तुला पाहण्याचा। अरे वाह वाह, अरे वाह वाह, दोस्तों तालियों से इस्तेकबाल करें, तालियों से इस्तेकबाल करें। सच तो ये कि मराठी मुझे समझते नहीं, आप सबसे ज्यादा मानते, ये सच्चाई है। जिंदाबाद जिंदाबाद, ये सच्चाई है, सच्चाई कबूल करना चाहिए। अरे वाह, और जितनी मराठी दैनिक साहित्य को समझ ली होगी तो आपको भी नहीं समझ। ये दूसरा बहुत अच्छे। जमेना बहाना तुला टाळण्याचा, कसा मोह झाला तुला चाहण्याचा। जमेना बहाना तुला टाळण्याचा। खूपच छान, खूपच छान। पहाने तसेही कोणी गैर मानो, मला छंद झाला तुला पाहण्याचा। क्या कहने, वाह, सुंदर सुंदर, अप्रतिम। क्या बात। मराठी की और याद आती है। अरे दोस्तों ताली बजाकर इस्तेकबाल करें। ये फारूक जमन साहब को तो चाहिए कि वो, मैं प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश करूंगा कि आप दिल्ली बुलाकर और ये मराठी की गजल उर्दू शायर की जबान से सुन के ये साबित करें कि हिंदुस्तान में मराठी जबान के चाहने वाले ऐसे ऐसे मुसलमान भी हैं जो अच्छी गजलें मराठी में कहने का हुनर जानते हैं। अगर मोदी साहब सुनेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी जबान गुजराती है तो वो शेर छे करते रह जाएंगे। अच्छा, शुभ बचे। बहुत शुक्रिया आपकी समातों का। अच्छा, शुभ पूछे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ
मराठी की 2 लाइन याद आती है। आप इतना अच्छा मराठी समझते हैं, उर्दू से भी ज्यादा अच्छी मराठी समझ रहे हैं। बेशक 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 समाइए सर, सांगते रहिए आप। सांगा सांगा खरा सांगतो तो अच्छा सांगतो। मी सुनतो. बोला भाऊ बोला. जी फिर लय भारी लय भारी. अरे बहुत अच्छा लग रहा है ना आपको? ताली बजाकर इस्तेकबाल करें। चलने की तमाम जमाने चलने की, ये इस्तेकबाल है हिंदुस्तानी तहजीब का। अच्छी बात। हवा है जोराची चिंतित नाही, है, वाह. जराशी भीती माझ्या पंतीत नाही. क्या बात है. जरी मी प्यालो मदिरे कप्याला, बेवडा खायला. जरी मी प्यालो मदिरे कप्याला, मला होश आहे मी धुंदीत नाही. प्रकाश बाड़ी साहब जो है अपने मन के शेर का इस्तेकबाल कर रहे हैं. उनके दिल की बात आगे मचल कर बता दो तहसीलदार. एक बार ताली बजाकर प्रकाश जी का इस्तेकबाल करें. इस मंच पे तमाम चाहने वालों का स्वागत. प्रकाश भारी लय भारी. हाँ, ये जनाब यहाँ पर आए, उनके लिए और 4 शेर याद आते हैं. अरे बिल्कुल पेश करते जाए सर. जिंदाबाद जाकर. जी पेश करें. तुला राग येतो जरा बोलण्याचा, तुला राग येतो जरा बोलण्याचा, वाह. मला छंद आहे खरा बोलण्याचा. क्या बात. वाह, वाह. अरे वाह वाह. क्या बात है. सब मूड में आ गए. अरे बोलणे काम सोडून देऊ, लय भारी भाऊ लय भारी. जरी काळ नाही बरा बोलण्याचा. क्या बात है. विकास पाटिल जी हमारे सरपंच इस्तेकबाल कर रहे हैं. ये समझ लो कि सरपंच साहब का देवकर अप्पा जी का इस्तेकबाल करना, ये इस बात की अलामत है कि आप यहाँ पर लाइफ टाइम अनलिमिटेड हो गए हैं. ये रिचार्ज हो गया. सही पकड़े हैं. ये जियो और जीनो दे वाला रिकॉर्ड. अब ऐसा हुआ कि पूरा अहले नसीराबाद मुझे पसंद करने लगा है और मैं नसीराबाद को पसंद करने लगा. यहाँ पर बैठे हुए हमारे सरपंच साहब, अप्पा साहब, इनके लिए, इनकी मोहब्बतों से मुझे मराठी की 4 लाइनें और समझ में आ गई. अब यहाँ जो बैठे हुए नौजवान हैं वो भी बहुत अच्छा लग रहा है सर आज वाकई. मैं अदर टंग भी पढ़ूंगा और मदर टंग भी पढ़ूंगा. तो मला मी तुला आवडू लागले, आवाज बघा इनको बघा. मी तुला तू मला आवडू लागले, मी तुला तू मला आवडू लागले, प्रेम वास्ते कसे ते कडू लागले. क्या बात. क्या बात. मस्त तुला तू मला आवडू लागले, मी तुला तू मला आवडू लागले, प्रेम वास्ते कसे ते कडू लागले. हाय हाय हाय. और समझता तुला शेर पडू लागले. वाह वाह. तुला शेर पडू लागले. एक दुसरा गाणं. आहे खरा बोलण्याचा मला, असतो भाऊ. छंद आहे खरे बोलण्याचा मला, माफ कर बोलणे जर कडू लागले. क्या बात है. क्या कडू चाबे वाव. क्या बात है. क्या बात. क्या बात है. वाह. आइए बहुत कडू चाबे. अब मैं उर्दू की तरफ चलता हूँ, शायद आपको पसंद आ जाए.
जी गजल की अब हम उस जबान की उस सल्फ की तरफ जा रहे हैं जहां अदीबों ने सर झुकाए हैं, सिंगरों ने सर झुकाए हैं, पूरी फिल्मों इंडस्ट्री जहां पर सद्दरेज होती है उर्दू जबान की अजीमुशान गजलों की जानिब हम सफर कर रहे हैं। तू तुला उधर सांग तो मैं इधर अच्छा सांग तो चलने दो ऐसे। आइए दोस्तों, अपनी लैंग्वेज को बदलें, फॉन्ट को बदलें, उर्दू की तरफ आ जाएं। अभी तक आप मराठी फॉन्ट में चल रहे थे, उसके बाद मुकम्मल गजल पढ़ूंगा, 4-4 शेर गजल दे। बहुत बड़ी टीम पीछे। मना की ज़र्फ की दस्तार गिर नहीं सकती, अना की ज़र्फ की दस्तार गिर नहीं सकती, हमारे सर से ये दस्तार गिर नहीं सकती। हर एक ईंट का सदका निकाल रखा है, हर एक ईंट का सदका निकाल रखा है, मेरे मकान की दीवार। बहुत अच्छा शेर है दोस्तों, बहुत बड़ा शेर है। ताली बजाकर स्वागत करें अच्छे शेर का। फारूक जमान सर इसे फिर से पेश करते, चारों मुसफिर से पेश करें। भाई शोरों से गुजारिश है कि अगर ताज कर दे सकते तो हाथ उठाकर तारीफ कर देते। हर शेर हमारे सर से ये दस्तार गिर नहीं सकती, हर एक ईंट का सदका निकाल रखा है, मेरे मकान की दीवार गिर नहीं सकती। क्या बात, ये चंद खार जो मुद्दत से चुभ रहे हैं तुम्हें, हमारे हाथ को छू ले तो फूल हो जाए, तेरे पड़ोसी के फाकों में दिन गुजरते हैं, खुदा करे के तेरा हज कबूल हो जाए। अरे वाह, तेरे पड़ोसी के फाके में दिन गुजरते हैं, अरे वाह, खुदा करे के तेरा कबूल हो जाए। अल्लाह, क्या कहने हैं जनाब, क्या आवाज, बहुत खूबसूरत शायरी चल रही है जनाब। तिरगी हमको न समझो के उजाले हम हैं, चांद सूरज की तरह रोशनी वाले हम हैं, जो भी आता है हिगारत से देखता है हमें, वाह, जैसे अखबार है उर्दू के रिसाले हम। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, खालिद गजल। अरे वाह 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 वाह, हमारे दोस्तों की जानिब से स्वागत हो रहा है अच्छी शायरी का, बेहतरीन तरन्नुम का शायर पीर यासीन साहब के यहाँ जो बैठा, उनकी तरफ एक मतलब, उनकी खिदमत में एक मतलब, ये तरन्नुम में एक मतलब पेश करता हूँ। जी पेश करें सर, इजाजत पेश करें। जो भी राह खुदा में फना हो गया, जो भी राह खुदा में फना हो गया, दोस्तों उसको हासिल खुदा हो गया, दोस्तों उसको हासिल खुदा हो गया। और सामने बैठे हुए अहले महफिल सभी देखते हैं तुम्हें, अहले महफिल सभी देखते हैं तुम्हें, एक नजर हमने देखा तो क्या हो,
हमने देखा तो क्या हो गया, चांद को देखने छत पे आए थे हम, चांद को देखने छत पे आए थे हम, इस बहाने तुम्हें देखना हो, तुम्हें आप आए चमन में बहार आ गई, आप आए चमन में बहार आ गई, मौसमों का चलन दिलरुबा हो, अलम है दर्द है बहुत है, अलम है दर्द नाले, अलम है दर्द है नाले बहुत है, हमारे चाहने वाले बहुत अच्छा। अरे वाह 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 वाह, हमारे चाहने वाले चाहने, अरे ये देवकर अप्पा जी की नजर कर दो, तुम्हारे चाहने वाले बहुत हैं। चाहने तमाशा मत बनाओ जिंदगी का, जिंदगी का तमाशा मत बनाओ जिंदगी का, तमाशा देखने वाले बहुत हैं, हटाओ गुल बिछाओ आज कांटे, हमारे पाँव में छाले बहुत हैं, मेरी तृष्णा लबी को दूर करने, तेरी आँखों के दो प्याले, तेरी आंखों के ये प्याले बहुत है। मैं आपकी जानिब से तमाम शोरा की जानिब से मुबारकबाद पेश करूंगा देवकर अप्पा जी की खूबसूरत सदारत। और दोस्तों जाने का माहौल न बनाए। सर कहाँ जा रहे हैं राजीव भाई? बढ़ो। मेरी जान, अगर आप मुझे छोड़ के जाओगे क्या मतलब आ रहा है? वहां भी खूबसूरत है, हम भी तो किसी खूबसूरत से कम नहीं। आप ना जाए, हम दोनों एक साथ, कल का दिन भी बचे हुए देखेंगे उसको। आइए, उर्दू है जिसका नाम हम भी जानते हैं, नाम सारे जहां में धूम हमारी सभा की है। इस पसपंदर को हम चेंज करते हैं, हम कहीं कहीं की जानिब तशरीफ ले जाते हैं। देवकर अप्पा साहब की सदारत, हमारे बरकतुल्लाह भाई अनिल भाई दास पाटिल, और उसी के साथ साथ हमारे विकास जी पाटिल, पंकज जी महाजन और गणेश हेवकर साहब, कमलाकर रोटे साहब, हमारे मिलन जी चौधरी, डॉक्टर नितेश जी पाटिल, गणेश जी, प्रदीप जी साली यहाँ मौजूद है। आपकी हम सलाम करते हैं। यके बाद दिख रहे मैं दोस्तों का नाम लूंगा। ये एक आप एजुकेशन मल्टीपर्पज का खूबसूरत मुशायरा कामयाबी की तरफ गामजन है कि ये बदन किस लिए सूखा है तुम्हें क्या मालूम, ये बदन किस लिए सूखा है तुम्हें क्या मालूम, खून हालात में ये बदन किस लिए सूखा है तुम्हें क्या मालूम, खून हालात में चूसा है तुम्हें क्या मालूम, इसके लड़खड़ाते हुए कदमों के दनम मत देखो, ये शराबी नहीं भूखा है तुम्हें क्या मालूम। ये शायर है, शायर मुंहफट, जिसकी हालत देखने के बाद आप तरह तरह का तस्वुर करोगे कि ये भूटान से आया है, कि नेपाल से आया है, कि सीरिया से आया है, कि अफगानिस्तान से आया। नहीं, ये खालिस मालेगांव का शायर है। तंदमदा की शायरी जहां भी मेरे भाई ने पेश किया है, एक माहौल बनाया। और जब जब मैंने इन्हें सुना है, मुतासिर हुए बिगड़ नहीं रहा है कि एकदम बारीक खिल्ला दिख रहा, ओ माँ ओ। शाहिद भाई जरा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े होने जाओ। ऐसा बात नहीं है। एक ये बियावल से तशरीफ लाए हमारे मेहमान शायर, मेरा बहुत पसंदीदा है, मेरा बड़ा भाई है। अब चूंकि बड़े हैं तो इसलिए छोटा कुछ भी कह सकता है कि एकदम इस बारीक खिल्ला दिख रहा, ओ माओ। जवाई तो एकदम ढीला दिख रहा, ओ माओ।
एकदम इस बार खिल्ला दिख रहा ओ माओ, जवई तो एकदम ढिल्ला दिख रहा ओ माओ। 3 बार आके गिरा मेरे नड़लों को, सुंदर तेरा ही पिल्ला दिख रहा ओ माओ। फोटो तालों का इस्तेमाल कीजिए, तंग मजा के बेहतरीन शायर मोहतरम शाहिद मुफर साहब माइक पर। आओ मिस्टर बीन। सदर मोहतरम की जी देखिए, आप खामोश ना बैठे, आप हंसते रहे, हम भी खुश रहेंगे। ताली बजाने का देवकर जी ताली बजाने का एक इलाज मैंने ढूंढा है। आप भी बरकत भाई ध्यान रखना, पूरी कमेटी को बोल रहा हूं मैं। हाथ उठाओ, इसकी रेखा को देखो, इसमें आपको चेहरा दिखाई देगा। वही शब्द ने आपकी शादी लगाया है। ऐसे ऐसे मारिए उसे, ताली बजाने का आसान तरीका। आज जब तक अच्छा आप ताली बजाकर स्वागत नहीं करोगे, शाहिद मुफर साहब मूड में नहीं आएंगे। आइए खूबसूरत शायरी, बियावल का शहजादा, तंग मजा का बेहतरीन शायर आबरू बियावल माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। चौक गए ना आप मेरी हालत देखकर? डर लग रहा। वैसे मैंने कभी अपनी हालत पे घमंड नहीं किया। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कह दी है साहब आपने। अच्छा, मैं जानता हूँ क्योंकि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी है, किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी की आंखें नहीं है, सुभान अल्लाह। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है कि जिनको सब कुछ है मगर दिमाग नहीं है, जैसे मेरी पत्नी। शादी के 12 साल बाद तरह तरह के सवाल पूछती है। अभी आते वक्त तो कहने लगी, आप मुझसे प्यार करते हो? डाउनलोड करके 3 बच्चे भी है भाई। इंटरनेट से डाउनलोड करें। कहने लगी, आप मुझसे प्यार करते हो? मैंने कहा हाँ, बहुत प्यार करता हूँ। फिर कहने लगी, मैं तो आपके ख्वाबों में भी आती होंगी। मैंने बोला बिल्कुल नहीं। कहने लगी, ये क्या हुआ, आप प्यार करते हो और मैं आपके ख्वाबों में नहीं आती हूँ? मैंने कहा वो इसलिए कि मैं आयतल कुर्सी पढ़ के सोता हूँ। अच्छा शाहिद भाई, ये न्यूज वाले तुम्हारे घर तक पहुंचने वाले, ध्यान रहे कि बयान दो। कल ये मत बोलना कि बात मैंने वहां पर भी झगड़ा मेरे घर को हो रहा है, मल्टीपर्पज वापस ले जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं होना चाहिए। राहुल साहब जो है तो लड़ाई जोरदार होनी चाहिए, कम से कम वो घर तो छोड़ के जाएंगी। हाँ, अगर ऐसा कर सकते हैं तो बिल्कुल इजाजत है आपको। हाँ, क्योंकि पुराना ढोल बजाते बजाते कभी कभी उठा जाता है आदमी। वैसे भी 12 साल पुराना है। अच्छा है कि अल्लाह ने ऐसी सेहत दी है, अगर थोड़ा सा सलमान के जैसे होते तो पूरे हिंदुस्तान को परेशान करते हैं। डोली फट जाता। एक मर्तबा कहने लगी, अजी सुनते हो, अगर मैं आपसे शादी नहीं करती तो क्या होता? मैंने कहा, अरे भाग्यवान, काश के 12 साल पहले तेरे दिल में यह ख्याल आया होता तो मैं आज दुनिया का सबसे सूखा नहीं बल्कि सुखी आदमी होता। अच्छा लग रहा है, ताली बजाकर स्वागत करना। देखिए आपकी तालियां हौसला बढ़ाकर तालियां बजनी चाहिए, मैं कहता हूँ। वो इसलिए कि मुझे सादा सादा अच्छा नहीं लगता। वैसे सादगी का जमाना भी नहीं रहा। क्या बात। एक चाचा से मैंने सवाल पूछा, चाचा जी आपके यहाँ शादी थी, हो गई क्या? कहने लगे, हाँ बेटा, हमने सादी सीधी शादी कर ली है, सिर्फ 12,000 रुपए का डीजे बजवाया। हाँ क्या बात है। हाँ, और मैं आपको याद दिला दूं कि शादियां भी अब शादी नहीं होती है। क्या बात। कम से कम 10-12 हजार रुपए का डीजे बजना ही चाहिए। वैसे आप अगर तालियां बजाएंगे तो मेरा हौसला और ज्यादा बढ़ेगा। हाँ, ताली बजाओ ताकि इनकी सेहत भी बने। जी। एक मर्तबा जमील साहब और मैं हम सफर में थे, तो जमील साहब मुझसे कहने लगे, यार मेरी बीवी है ना बहुत अच्छी है। भाई ये देखो शाहिद भाई, इतनी सच्ची बात ना करो, मेरे से घर में सही झगड़ा हो जाएगा। शायद जो जगह बहुत डरते हैं, एक तो शामिल खामोश रहे, तब एक बीवी गुस्से में रह जाओ। मैंने कहा, भाई बड़े खुशनसीब है आप। मैंने पूछा, भाभी जान कहाँ तक पढ़ी है? कहने लगे, BA। मैंने बोला, क्या फायदा, जिंदगी में 2 ही अल्फाज पढ़े, वो भी उल्टे। अच्छा है, बहुत
कहने लगे यार एक खास बात और है। मैं बोला वो क्या? कहने लगे कि आपकी भाभी को अगर कोई टॉपिक दे दिया जाए तो घंटों बोल लेती है। मैंने बोला इसमें क्या ताज्जुब है, मेरी बीवी तो बगैर किसी टॉपिक के 24 घंटे बोलती है। बहुत अच्छा शाहिद भाई के लिए ताली बजाइए एक बार और। चलने दीजिए कुछ नौजवान जो है जिम्मेदारी अपने सर ले ले ताली बजाने की, ताकि बुजुर्गों को आराम मिलता रहे। आइए अब 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूं। आज क्या है कि बहुत मुश्किल में हूं यारों में दिल से गम निकलता है। हाँ बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल में हूं यारों में दिल से गम निकलता है, उसे जब देख लो आवाज मेरा कम निकलता है। बहुत मुश्किल में हूं यारों में दिल से गम निकलता है, उसे जब देख लो आवाज मेरा कम निकलता है। और मेरा दिल जिस पे आया है वो है कुल 1.5-2 मन की। मेरा दिल जिस पे आया है वो है कुल 1.5-2 मन की। मुझे बाहों में भरती है तो मेरा दम निकलता है। ये हुई ना सच्ची बात, इसको बोलते हैं मर्दों वाली बात। ये बड़े बहुत बड़े जिगर की बात है, ये जिगर वालों की बात है। अल्लाह सलामत रखे आपको। आइए 4 मिसरे पढ़ता हूँ गाइस कीजिए। आज क्या है कि जहां में कुछ अपनी भी पहचान कर दे, जहां में कुछ अपनी भी पहचान कर दे, जो देखे मुझे उसको हैरान कर दे। जहां में कुछ अपनी भी पहचान कर दे, जो देखे मुझे उसको हैरान कर दे। और दुआ है फकत मेरी इत्ती सी मौला, 50 किलो का दुआ है फकत मेरी इत्ती सी मौला, बेगम को पापड़ मुझे नान कर दे। अच्छा है, अल्लाहुम्मा आमीन। कम से कम 50 किलो का कर दे। अच्छा हमारे दोस्तों की जानिब से शाहिद भाई की बड़ी पजीर आई। अल्लाह शाहिद मुफर साहब को सेहतमंद बना दे, उनके कारोबार में बरकत हो और बेगम से प्यार का शर्फ हासिल हो जाए। मैं जो बोल रहा आज उल्टा क्यों हो रहा समझ में नहीं आ रहा। माइक से बारीक। आइए अब खानदेशी लोगों लहजे की तरफ आता हूँ। जी जी हिदायत कीजिए। और 4 मिसरों से अपनी बात पेश करता हूँ। जी सर पेश करें। आज क्या है कि काय पे इतना भारी भर रहा बाबा तू। अरे इधर मत देखो भाई, उधर ही चलिए। अपने भाई है वो, सुनते हैं। अब देखने जैसा कुछ बचा भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा। अगर मैं आपको नजर आ रहा हूं तो, वरना इसको हटा देता हूँ। ये अल्लाह का शुक्र है। आज क्या है कि काय पे इतना भारी भर रहा बाबा तू, और निस्ती ढकलम ढकली कर रहा बाबा। अच्छा, काय पे इतना भारी भर रहा बाबा तू, निस्ती ढकलम ढकली कर रहा बाबा तू, और ले दे के बस 60 किलो का उसका वलीमा, ले दे के बस 60 किलो का उसका वलीमा, और उसमें बोटिया बोटिया कर रहा बाबा। बहुत अच्छे शाहिद भाई, जिंदाबाद। आप पीछे मिलेगा और मजा आएगा। 60 किलो का उस पे भी बोटिया बोटिया, बहुत बढ़िया। अरे गोटे गोटे। अच्छा शाहिद भाई, एक बात पूछूं आपसे मैं सामने के दरमियान, कसम खा के बताना आपका वजन कितना है? यार 20 साल पहले बता दिया था, फिर पूछ रहे हैं। ये जब से कोट पहन रहे ना, मैं जरा तो सख्ते में आ जा। अच्छा, दिन ब दिन ये वजन कैसे नहीं, बढ़ा? असल में क्या हुआ, एक मुशायरे में जब मैं माइक पर था तो ऐसे ही एक साहब ने मुझसे सवाल कर लिया। कहने लगे यार आपका कोट बड़ा अच्छा है, खूबसूरत है, कितने का दोगे? मैंने कहा यार ये बहुत कीमती है, ये मुझे है ना फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मिला था। लेकिन बाद में मैं सोचा कि यार ये कोट मुझे किस लिए दिया गया, हैंगर में तो पता चला कि वो इंतजामिया कहने लगी कि यार इसको पहनने का इतना वजन आपने बर्दाश्त किया, इसके लिए आपको दिया गया। ये इसका राज है। और कोट भी नाराज है। आइए 4 मिसरे पढ़ता हूँ। आज क्या है कि खाली पीली शान दिखा रहे भत्तू चीचा।
खाली पीली शान दिखा रहे फत्तू चीचा। बरकत भाई नहीं, अगर होंगे तो मुझे कोई नजर में है क्या? माफी मैं मांग लूंगा, उनको पढ़ने दो। सारे इल्जाम मेरे सर। नहीं, अगर फत्तू चीचा यहाँ पर होंगे तो समझना कि नत्थू चीचा की बात है। ये अच्छा है। आज क्या है कि बड़ी मुश्किल का मैदान है, वैसे भी चारों तरफ से घेर रखा है। अच्छा है कि खाली पीली शान दिखा रहे फत्तू चीचा और अपने घर में जूते खा रहे फत्तू चीचा। क्या बात है, वाह। खाली पीली शान दिखा रहे फत्तू चीचा। बड़ी आसानी से शेर कह दिया आपने। वाह, एक घर शेर कहा जाएगा इसको। वाह। खाली पीली शान दिखा रहे फत्तू चीचा, अपने घर में जूते खा रहे फत्तू चीचा और घर में बीवी बच्चे भूखे बैठे सब। क्या बात। घर में बीवी बच्चे भूखे बैठे सब और कव्वालन पे नोटा उड़ा रहे फत्तू चीचा। क्या बात। अरे वाह वाह वाह। और इशारा भी किधर किया आपने देखा ना? छोटे भाई की जानिब किया। वाह भाई वाह, अच्छा, अच्छी सजा है। और आइए, हाँ जी, हाँ, मोहतरम रागिब साहब का हुक्म हुआ है, मैं हाजिर करता हूँ। जैसा आप लोग सब जानते हैं कि जब हम बसों में, ट्रेनों के अंदर जब सफर करते हैं तो तरह तरह के विज्ञापन, इश्तिहार जो है हमें नजर आते हैं। कई कई जगहों पर ऐसा होता है कि एक विज्ञापन लगा है, एक इश्तिहार लगा है, उसके ऊपर और दूसरा लग जाता है, तीसरा लग जाता है। तो उसको मैंने पढ़ने की कोशिश की, मुलाहिजा कीजिए, देखिए। पेश करें साहब शाहिद मुफत साहब, बियावल जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ हाँ, अच्छा, मैंने मेरे अलावा और कोई भी है नहीं। देखिए, विज्ञापन लगा है, मैं उसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। परिवार चाय, परिवार चाय मुत खड्यावर खात्रीशीर इलाज। अरे वाह, अरे वाह, बहुत अच्छे था। परिवार चाय मुत खड्यावर खात्रीशीर इलाज, महाराष्ट्र क्रांती सेना डॉक्टर मनशा संजीवे। अच्छा है, अच्छा। शाहिद भाई जिंदाबाद। वाह। कभी कभी ऐसा होता है, बस के अंदर मैं सफर कर रहा हूँ, वहां पर भी एक विज्ञापन लगा है। मोटर वाहन नियम 902 के अनुसार, मोटर वाहन नियम 902 के अनुसार ताकत प्राप्त करे हर सोमवार से शुक्रवार। और एक जगह ये भी देखने को मिला जी, क्या देख लिया रे भाई? क्या देखने मिल गया? एक अच्छी बात आपने याद दिला दी, परिवहन महामंडल की ताल्लुक से याद आया। पिछले दिनों हमारे एसपी महामंडल ने एक योजना शुरू की, उसके ऊपर बसों के ऊपर बाकायदा एक लेबल लगाया गया, हाथ दाखवा गाड़ी थाम लो। लेकिन उस पर अमल कितना हुआ ये मैं बताता हूँ आपको। एक बुजुर्ग जो है वो कहीं जा रहे थे, तो बस स्टॉप के ऊपर खड़े हुए थे, तो उनके साथ क्या हादसा हुआ मैं बताता हूँ। आजोबा गावाला जायला निघाले, बस स्टॉपवर येऊन थांबले। 2 मिनिटात तिथून बस आली, आजोबांनी हात दाखवला, गाडी काही थांबली नाही। लगेच दुसऱ्या गाडीला आजोबांनी हात दाखवला, ती पण थांबली नाही। मग आजोबाला आला राग आणि आजोबा म्हणाले, त्या मायला आता कोणता हात दाखवणं पडेल रे? अरे वाह वाह। हमारे सदर मुशारफ देकर आपका जी से गुजारिश है कि सर आप यहाँ तशरीफ लाए, हमारे शाहिद मुफत साहब का स्वागत करें। और पहले आप परिवहन मंत्री रहे हैं, तो शायद आपको ये एहसास नहीं रहा होगा कि ऐसा भी वाकया हमारी ये
बसों में होता है, हमारी इस सिटी बसों में होता है। अप्पा का खाता तो अप्पा का। बहुत वैसे अच्छे। आज भी ऐसा है कि जो तरह तरह की स्कीमें आती है वो कभी अमल में आती ही नहीं है। हाँ, शायद जब अप्पा परिवार मंत्री थे उस वक्त ये स्कीम नहीं आई। नहीं नहीं, उस जमाने में नहीं थी। हाँ, आइए एक विज्ञापन आपको और बताता हूँ। एक जगह ये देखने को मिला, एक होर्डिंग लगा है, ऐश्वर्या जी के काले घने खूबसूरत लंबे बालों का राज। ऐश्वर्या जी के काले घने खूबसूरत लंबे बालों का राज, अंबुजा सीमेंट हर निर्माण की जान। क्या बात है, वाह वाह। इस बंदे में जान है। और एक जगह ये भी देखने को मिला, मैं जैसे उसकी तरफ मेरी नजरें पड़ी तो मुझे लगा कि चलो भाई ये अपने कुछ काम का होगा, तो मैं उसको देखने लगा। वहां लिखा था, घरेलू समस्याओं का समाधान चाहिए, घरेलू समस्याओं का समाधान चाहिए, बीटेक्स लगाइए। क्या बात। आइए दोस्तों, वाह। चार मिसरे पेश करता हूँ। आनंद लेते हुए तमाम सामाइन, हमारे मेहमान भी भाई मकसूद अपने ग्रुप के साथ यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं भाई मकसूद का खैर मकदम करता हूँ और शाहिद मुफत साहब से गुजारिश है कि ये सिलसिला जारी रखें। जी जी, मैं पहले पढ़ चुका यार। माहौल बनाइए, वो पढ़ डालेंगे आप। घर पे भी ऐसी है, जितना माहौल बनता उतना मजा। हाँ, और माहौल बिगड़ा कि घर से बाहर, शार घर के बाहर। जमीन साहिब साहब अपनी आप बीती बयान कर रहे हैं। अब भाई बड़े भाई को ही मालूम है कि नहीं सब बात, अब किससे तो बता नहीं सकता मैं। आइए चार मिसरे पढ़ता हूँ, मुलायजा कीजिए कि मजा आ रही है। घर पे बोलना बस क्या है कि जीवन का रुख मोड़ दो मामू, जीवन का रुख मोड़ दो मामू, जीवन का रुख मोड़ दो मामू, और दिल के छाले फोड़ दो मामू। अच्छा देखिए भाई, ये जो मामला आप कर रहे हैं, आप मेरी तरफ देखिए। हाँ, वो बाद में निपटा लेना आप, मुझे भी घर भी जाना है। कि जीवन का रुख मोड़ दो मामू, दिल के छाले फोड़ दो मामू, अब इज्जत का जीना सीखो, हुक्म चाले छोड़ दो मामू। क्या फुकट का उखान है। खूबसूरत खानदेशी लहजा। अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार पुरजोर ताजो स्वागत कीजिए एक आप एजुकेशन नेशनल मल्टीपर्पज का, उसी के साथ साथ हमारे मेहमानान का। शाहिद भाई जिंदाबाद, दिल जीत लिया आज आपने मेरा। बस क्या है कि जीवन का रुख मोड़ दो मामू, दिल के छाले फोड़ दो मामू, अब इज्जत का जीना सीखो, हुक्म चाले छोड़ दो मामू। वाह रे फुकट को। और आइए चार मिसरे। आजकल हमारे खानदेश में जो है तो शादियों का माहौल चल रहा है। आज क्या है कि खुशियां जो आज बख्शी है परवरदिगार ने, खुशियां जो आज बख्शी है परवरदिगार ने, डीजे बजा बजा के अगाजा करेंगे हम। अच्छा, खुशियां जो आज बख्शी है परवरदिगार ने, डीजे बजा बजा के उकाजा करेंगे हम, और उद्माद पहले कर लिया बाबा के माल पर, उद्माद पहले कर लिया बाबा के माल पर, अब चिंगम चबा चबा के गुजारा करेंगे। अच्छा, वाह। और हर पे आखिर चार मिसरे देता हूँ, लाइजा कीजिए। आज क्या है कि गफला घोटाला करा रे बाप, गफला घोटाला करा रे बाप, घड़ा पाप का भरा रे बाप। गफला घोटाला करा रे बाप, घड़ा पाप का भरा रे बाप, और मैयत में भी ढकलम ढकली। गफला घोटाला करा रे बाप, घड़ा पाप का भरा रे बाप, मैयत में भी ढकलम ढकली, पैसे वाला मरा रे बाप। वाह वाह।
मैयत में भी ढकलम ढकली, पैसे वाला मरा रे बाप। आएंगे वो आएंगे, उनका छोटा भाई मौजूद है, वो आएंगे भाई। आपकी आवाज से नहीं आएंगे, मेरी आवाज से आएंगे कि अजीज इतना ही रखो कि दिल समझ जाए। अब इतना अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, माफी अब इतना भी न चाहो कि दम निकल जाए। एक तो पहले ही बेचारे शाहिद साहब आधी जान के हैं, हर रमजान में उनको शिकायत रहती है कि काश ये महीना जल्दी से गुजरे। मैं फोन पर मुसलसल हौसला देते रहता हूँ कि बस 5 रोजे और बचे हैं, 5 रोजे और बचे। साबिर भाई तैयारी कर ले हम। बहुत शुक्रिया दोस्तों आपकी मोहब्बतों का। आइए एक मतलब और 2 शेर इनायत कीजिए। मैयत में है ढकलम ढकली, पैसे वाला मरा रे बाप। जी हाजिर करता हूँ दोस्तों आपकी मोहब्बतों को सलाम करते हुए। आज क्या है कि गफला घोटाला करा रे बाप, गफला घोटाला करा रे बाप, घड़ा पाप का भरा रे बाप। गफला घोटाला करा रे बाप, घड़ा पाप का भरा रे बाप, और मैयत में भी ढकलम ढकली, पैसे वाला मरा रे बाप। आइए एक मतला और 2 शेर, उसके बाद इजाजत। दोस्तों किसी पर तनकीद नहीं है, मैंने अपनी आंखों पर देखा मंजर लिखा है। आज क्या है कि गंदे अंडे सड़े टमाटर सब इकट्ठा कर लो। गंदे अंडे सड़े टमाटर सब इकट्ठा कर लो, पढ़ते ज रहूंगा नहीं बैठूंगा, क्या करते तो कर लो। बात है, वाह वाह। पढ़ते ज रहूंगा नहीं बैठूंगा, क्या करते तो कर लो, और सारा दिन भर नाच नचाए उंगलियों पर जोरू। सारा दिन भर नाच नचाए उंगलियों पर जोरू, अपना स्पोटा ढीला मजनू, क्या करते तो कर लो। बहुत अच्छे का, अच्छा है, मजा आ रहा है शायद भाई आपकी शायरी में, बड़ा ढिल्ला ख्याल था। और आइए भाई अकील साहब की फरमाइश पर 4 मिसरे पेश करता हूँ, मुलाहिदा कीजिए कि आज क्या है कि अपने आप पे क्या इतरारा, एड़ा भी जा रहा, अपने आप पे क्या इतरारा, एड़ा भी जा रहा, अपने आप पे क्या इतरारा, एड़ा भी जा रहा। अब मैं क्या मिश्रा लगाऊं, इधर उधर क्यों खुजवा रहा, एड़ा भी जाना। मैं देख रहा था कि आप और जमील भाई बेदार है कि नहीं। अरे भाई पूरा गांव बेदार है, नसीराबाद पूरा बेदार है। कल तुम्हारे नाम के चर्चे होंगे कि वो बारीक बीड़ी के जैसा था, बहुत मजा लगाया उसने। भाई अलग अलग निशानी होती है, पहचान होती है आपकी, चना बन देंगे। अच्छा आपने खिल्ला नहीं कहा है। वो चुपता इतने नहीं कहा मैं। अपने आप पे क्या इतरारा, एड़ा भी जाला, और सारे घर पे रौब जमा, एड़ा भी जाला, और घर का ताजा खाना छोड़ के होटल में, घर का ताजा खाना छोड़ के होटल में बासी भजिए चाव से खा रहा। अच्छा अच्छा। आइए एक मतलब और एक शेर। आज क्या है कि पहली तेरी नाक में दम जानदेव है, पहली तेरी नाक में दम है, जानदेव है, औरत तेरी एटम बम है। इधर मत देखो, उधर ही रहने दो। इतनी सजा दे रहे हैं, मेरे को जरा सा बोलनी। पहली तेरी नाक में दम है, जानदेव है, औरत तेरी एटम बम है, जानदेव है, और मार डालूंगा काट डालूंगा धमकी तू मत देना, मार डालूंगा काट डालूंगा धमकी तू मत देना, आंग में तेरे खून भी कम है, आंग में तेरे खून भी कम है, जानदेव है। मैं मुबारकबाद पेश करूं